जय भारत। हम लोग पैराबोला तक क्लास में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इलिप्स को स्टार्ट कर देते हैं। इलिप्स एक कोनिक सेक्शन का पार्ट है और ये कोन को हम लोग किस एंगल में कट करेंगे प्लेन के साथ तो बनता है, ये हम लोग देखेंगे। इतना ही नहीं, कोन को हम लोग अलग अलग एंगल में कट करते हैं प्लेन के साथ। एक्सिस के और प्लेन के बीच का जो एंगल है हम लोग वैरी करते जाएंगे और कट करते जाएंगे कोन को, तो अलग अलग कोनिक सेक्शंस मिलते हैं और वो कभी पैराबोला बनेगा, कभी इलिप्स बनेगा, कभी हाइपरबोला बनेगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ये कोन कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन खींचना है आपको। ये इसको हमने यल बोल दिया। आगे चल के हम लोग इस वर्टिकल लाइन को एक्सिस बोलने वाले हैं, ठीक है। फिर इस वर्टिकल लाइन के साथ एक ए एंगल बनाने वाला या फिर अल्फ़ा एंगल बनाने वाला दूसरा लाइन खींचना है। इसको हम लोग अभी के लिए एम बोल रहे हैं। आगे चल के हम लोग इसको बोलेंगे जनरेटर। अब इसको जनरेटर क्यों बोलना है? क्योंकि इसी लाइन से हमारा कोन बनेगा। तो कैसे कोन बनेगा? तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग इस जनरेटर को अगर मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? ये रोटेट करने से ये जो है पूरा ऐसा रोटेट करने से क्या बनाएगा, ये पूरा जो है ना, ये सरफेस ऐसा सराउंडेड हो जाएगा और एक इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। मतलब क्या, एक ऊपर एक कोन रहेगा, एक नीचे एक कोन बन जाएगा। सही है। तो ये कैसे बन रहा है आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे और एक इंक्लाइन लाइन लेंगे, इसको है ना, और ये इन दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा। अब क्या करेंगे, इस जनरेटर को या फिर इंक्लाइन लाइन को रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करने के बाद ऐसे क्या बन जाएंगे, कोन बन जाएंगे। एक ऊपर वाला कोन बनेगा, एक नीचे वाला कोन बनेगा। इसको बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन, ये होता है। तो हम लोग क्या करने वाले, कोन को हम लोग कट करते जाएंगे तो अपने को ये कोनिक्स मिलेंगे। तो वो कैसे मिलते हैं वो देख लेते हैं। चलो, तो देखो, ये हमारा डबल राइट सर्कुलर कोन है। ये प्लेन आ गया, प्लेन को कट कर रहा है। देखो, ये हम लोग ऐसे प्लेन को अगर इधर उधर घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एंगल चेंज कर रहे हैं हम लोग एक्सिस के साथ, बराबर। तो ऐसे अगर हम लोग एंगल चेंज करते जाएंगे तो अपने को देखिए ऐसे सर्कल बन जाएगा, ये बराबर, ये सर्कल बन गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको टिल्ट कर देते हैं तो इलिप्स बन रहा है ना, ऐसे इलिप्टिकल शेप दिख रहा है। अब और थोड़ा सा हम लोग इसको टिल्ट कर देते हैं इस प्लेन को, तो शायद आप देखो ये पैराबोला बन गया, ओपन करो बन गया पैराबोला। अब हाइपरबोला बन गया थोड़ा सा और टिल्ट करने से। ओके, तो अब इस वाले केस में कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये जो दो कोन्स है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। ये होता है वर्टेक्स, बराबर। हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये तो जनरेटर है, बराबर। और ये बीच वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, उसको एक्सिस बोलते हैं। ये जो अल्फ़ा एंगल है एक्सिस और जनरेटर के बीच में, इसको वर्टेक्स एंगल भी बोला जाता है, वर्टेक्स एंगल बोला जाता है। ओके, अब ये जो ऊपर जो कोन रखा है हमने, उसको बोलते हैं अपर नैप, और जो नीचे जो कोन बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं लोअर नैप, बराबर। अच्छा, तो अब हम देखते हैं आगे कि कौन सा कोनिक कब बन सकता है, बराबर क्या। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इलिप्स। तो इलिप्स कब बनेगा? ओके, इलिप्स, और इसके एक दूसरी केस है, इलिप्स की स्पेशल केस होती है सर्कल। तो ये सर्कल और इलिप्स कब बनने वाला है, तो आइए देखते हैं पहले। तो ये इलिप्स कब बनेगा? तो ये प्लेन हो गया, हम लोग इसको कट कराते जाएंगे। तो जब प्लेन के साथ कट करा रहे, तो ये जो एंगल होगा एक्सिस और प्लेन के बीच का, वो अगर मैं बी बोल देता हूँ, तो बी जो एंगल होना चाहिए, जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर क्या। फिर से एक बार, जो बी एंगल है वो एंगल ज़्यादा होना चाहिए वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल है। यहाँ का जो एंगल है वो ए है और यहाँ का जो एंगल है वो बी है, तो बी जो एंगल है ये से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ये इलिप्स बन जाएगा। देखिए ये इलिप्टिकल शेप दिख रहा है, तो इस वाली केस में इलिप्स बन गया। ओके, अब सर्कल वाली केस देखते हैं। अब देखो, इस वाली केस में सर्कल बन रहा है, तो ये क्या हो गया ना, ये जो प्लेन है हमारा और जो एक्सिस है, प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है, दिख रहा है क्या यहाँ पे 90 डिग्री है बोल के, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब प्लेन और एक्सिस के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो बन गया सर्कल, और प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, बी होता है
तो बी जो एंगल होना चाहिए वो जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल है ए उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जाके इलिप्स बनेगा। तो इस वाले केस में तो अभी इलिप्स कैसे बन रहा था, इलिप्स बन रहा था ये जो प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, और वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो तो अल्फ़ा है। अगर ये प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है बीटा वो ज़्यादा अगर होता है अल्फ़ा से, तो इस वाले केस में क्या बन रहा है, वो इलिप्स बनेगा। अब अगर बीटा की वैल्यू, बीटा मतलब क्या है, प्लेन एंड एक्सिस के बीच का जो एंगल है, अगर वो 90 डिग्री होता है, मतलब एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर होता है प्लेन, तब जाके उस वाले केस में सर्कल बन रहा है। तो देखिए अगर 90, तो इसका मतलब बीटा के लिए अगर अल्फ़ा ज़्यादा हो गई तो मैक्सिमम बीटा कितना हो सकता है, मैक्सिमम बीटा तो 90 हो सकता है, और लेकिन 90 पे तो सर्कल बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं 90 से कम कर लेता हूँ और अल्फ़ा से ज़्यादा कर लेता हूँ बीटा के वैल्यू, तो उस सारे केसेस में जो डायग्राम बनेगा या फिर कोनिक बनेगा वो हो जाएगा इलिप्स। और बीटा के लिए जब ये बन जाएगा 90 बन जाएगा तो उस वाले केस में सर्कल बनेगा। वैसे सर्कल जो है वो इलिप्स का एक स्पेशल केस ही है, बराबर है क्या। तो बीटा मतलब क्या हो गया, एक्सिस एंड प्लेन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन गया तो सर्कल, और एक्सिस एंड प्लेन के बीच का एंगल जो है अल्फ़ा से ज़्यादा है, मतलब वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है उससे ज़्यादा होगा, और 90 से अगर कम होगा तो इलिप्स होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, जो सर्कल है वो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। ओके, तो पैराबोला कब बनेगा, तो ये प्लेन के बीच का जो, प्लेन और एक्सिस का बीच का जो एंगल है, ये जो बीटा है, ये बीटा जो एंगल है, और ये जो वर्टेक्स के बीच, वर्टेक्स के ऊपर जो जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो एंगल हो रहा है वो कितना है, अल्फ़ा है। अगर ये दोनों एंगल अगर सेम होते हैं तब जाके एक ओपन कर्व बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला बोलते हैं। मतलब पैराबोला के लिए अपने को जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो एंगल, और प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा जिससे हम लोग कट करने वाले, जिस प्लेन से हम लोग कट करने वाले हैं वो प्लेन के बीच का और एक्सिस के बीच का जो एंगल है बीटा, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उस वाले केस में पैराबोला बनता है। आइए इसके लिए भी देखते हैं एक वीडियो कैसे बनेगा। तो ये तो हो गया प्लेन। अब देखिए ये जो प्लेन है उसका जो एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ, अगर मैं उसको बी बोल देता हूँ तो ये बी, और जो किसके ऊपर का एंगल, वर्टेक्स के ऊपर का जो एंगल है जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल, दोनों अगर इक्वल होंगे तब जाके क्या होगा कि एक ओपन कर्व बनेगा। और अगर ओपन कर्व को मैं अगर देख लूँ तो दिख रहा है कि पैराबोला दिख रहा है, वैसे ना ये पैराबोला टाइप कोई कर्व बन रहा है। तो ये पैराबोला बनाने के लिए अपने को जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनेगा और जो एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल होता है प्लेन के बीच का एंगल, वो दोनों होना चाहिए सेम। ओके, इसके बाद अब अब हाइपरबोला कैसे बनेगा, जो प्लेन है, अब हाइपरबोला तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, मतलब दो ओपन कर्व्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नैप को भी ये कट करना चाहिए प्लेन। अब दोनों नैप को कब कट करेगा, तो ये जो बीटा की वैल्यू होगी, जो बीटा की वैल्यू होगी, ये बीटा मतलब किसके बीच का एंगल हो गया, ये हो गया एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल। अब ये जो बीटा है अगर ये लेस होता है अल्फ़ा से, अल्फ़ा मतलब कौन सा एंगल, वर्टेक्स के ऊपर का एंगल, अगर बीटा की वैल्यू लेस होगी अल्फ़ा से तब जाके क्या होगा कि ये जो प्लेन है दोनों ने आपको कट करेगा। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है बीटा की, वो तो 0 हो सकती है। मतलब 0 से लेकर अल्फ़ा के बीच में अगर बीटा होता है तब जाके जो प्लेन है दोनों ने आपको कट करेगा, दोनों ने आपको ओपन, मतलब ये जो दोनों ने आपसे कट करने के बाद जो सेक्शन बनेगा वो एक ओपन होगा, ओपन कर्व होगा, उसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोला बोला जाता है। बराबर क्या, देख डायग्राम में दिख रहा है कि एक इधर एक ऐसा कर्व बन रहा है और नीचे एक ऐसा कर्व बन रहा है, तो ये होगा एक ये वाला कर्व, ये वाला कर्व होगा। तो इसका मतलब हाइपरबोला बनाने के लिए बीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से लेकर अल्फ़ा के बीच में होना चाहिए। ओके, इसी का भी एक वीडियो देख लेते हैं। अब हाइपरबोला कैसे बनता है, तो ये तो हो गया डबल राइट सर्कुलर कोन, ये ले लिया हमने प्लेन। अब ये जो एंगल है एडजस्ट कर लेते हैं। एंगल को कैसे एडजस्ट करना है कि अल्फ़ा से कम हो जाए। ये एंगल कैसा है अभी, ये एंगल अल्फ़ा से कम नहीं है, अल्फ़ा से ज़्यादा एंगल है, तब जाके इलिप्स बन गया। अब ये एंगल कैसा है, ये पैराबोला के लिए अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों सेम है। अब कम कर लिया हमने एंगल, और कम कर लिया तो दोनों यहाँ पे क्या बन गया, बी जो है वो ये से कम है। बी किसके बीच का एंगल है, बी जो है
देखिए ये जो बी है प्लेन और किसके बीच का, एक्सिस के बीच का एंगल है, और जो ये जो एंगल है एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल है, ये एंगल ज़्यादा दिख रहा है, ये एंगल कम दिख रहा है। तो इस वाली केस में क्या बन गया, हमारा हाइपरबोला बन गया। देखो ये ऊपर एक ओपन कर्व दिख रहा है, एक नीचे एक ओपन कर्व दिख रहा है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा हाइपरबोला ओके, फटाफट रिवीजन कर लेते क्या क्या बोला है उसके बारे में। देखो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कब जनरेट होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक डबल है कि एक्सिस एंड प्लेन के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री था तो ये सर्कल बन गया। अब बीटा जो है 90 से थोड़ा कम हो गया और अल्फ़ा से ज़्यादा है, तब जाके उस वाले केस में एलिप्स बन गया। फिर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर हो गई तो उस वाले केस में पैराबोला बन गया। बराबर है क्या? अच्छा, ये तीनों जो केसेस है, इन तीनों केसेस में जो प्लेन है हमारा वो एक ही ने आपको कट कर रहा है। बराबर क्या? सर्कल में भी एक ही ने आपको कट कर रहा है, इलिप्स में भी एक ही ने आपको कट कर रहा है, और पैराबोला में भी एक ही ने आपको कट कर रहा है। नैप मतलब क्या कि एक ही साइड का जो कोण है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नैप बोल रहे हैं। लेकिन और ये कब होगा, जब बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से ज़्यादा होगी और 90 से कम होगी, तो हम लोग इस पोजीशन में प्लेन को कैसे भी अगर रखेंगे तो एक ही ने आपको कट करेगा। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो एक कोण बनाओ और वो एंगल को एडजस्ट करके देख लो, ये हमेशा एक ही बार कट करेगा, एक ही ने आपको कट करेगा, दूसरे को नहीं कट करेगा। ओके, अब जो फोर्थ केस है जिसमें हमको हाइपरबोला बनाना है, उस वाले केस में प्लेन का जो एंगल है एक्सिस साथ, वो करना पड़ेगा अल्फ़ा से कम। अल्फ़ा से कम कर लिया और जीरो से ज़्यादा, मिनिमम कितना कर सकते हैं हम लोग, जीरो से ज़्यादा। तो जीरो और अल्फ़ा के बीच में अगर हमारा एंगल हो जाता है तो उस वाले केस में दोनों भी नैप को कट करेगा, और दोनों नैप से एक पहले वाले नैप से इधर वाला वो कर्व बनेगा, दूसरे वाले नैप से ये वाला कर्व बनेगा। तो इस तरह से अपने को हाइपरबोला मिल सकता है। बराबर है क्या? कि सर्कल के लिए बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री, और इलिप्स के लिए होती है अल्फ़ा से लेकर 90 के बीच में, और पैराबोला के लिए बीटा जो होता है वो सीधा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और हाइपरबोला के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है ये ओके। ये जो है, ये जो तीनों भी केस, ये जो 4 केस है ना, इसको बोला जाता है जनरेटेड कोनिक्स। इनको बोला जाता है जनरेटेड कोनिक्स। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लेन है वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा है, वर्टेक्स के अलावा पॉइंट से अगर पास करता है तो उसको बोला जाता है जनरेटेड कोनिक्स बोला जाता है। एक होता है डीजेनरेटेड कोनिक्स। डीजेनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है कि हमारा जो प्लेन होता है वो हमेशा ही वर्टेक्स से पास करेगा। जो वर्टेक्स से पास कर गया ना, तो उससे जो कोनिक्स बन जाते हैं उसमें आता है एक पॉइंट, एक आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक आता है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दो जो लाइंस है एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। मतलब ये 3 जो चीज़ें हैं वो डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड कोनिक्स के बारे में हमने एबिलिटी बोल दिया है कि डीजेनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है कि जो हमारा प्लेन है वो वर्टेक्स से पास करना चाहिए। तो ये हमारा प्लेन हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग कट करवा दिए थे तो कितना बन रहा है, एक तो यहाँ पे लाइन बन गया, फिर और एंगल बढ़ा देते हैं या तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे इस साइड से एक लाइन बन रही है और इस साइड से एक लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये 3 केसेस पॉसिबल है। इस वाले केस में तो सीधा पॉइंट बन गया, इस वाले केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ पे भी लाइन ही है। कैसे लाइन है, जब ये जो प्लेन है, मैं थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा इस दोनों के बीच का, इस प्लेन के एक्सिस के बीच में और इस प्लेन के बीच में अगर एंगल बढ़ा दे जाऊँगा तो इधर की जो लाइन है और इधर की लाइन जो है वो नज़दीक आती जाएगी। इमेजिन कर रहे हो क्या? तो ये नज़दीक आती जाएगी। और एक केस में क्या होगा, जब ये जो प्लेन है इस सरफेस को, इस नैप को टच करेगा, तब ये दोनों जो इधर की लाइन और इधर की लाइन जो है वो वहाँ पे कोइंसिडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और लेकिन कोइंसिडेंट है, ये तो सेपरेट पेयर ऑफ दो अलग अलग लाइन से, यहाँ पे तो पॉइंट आ गया। कंडीशन बना सकते हैं क्या बन सकती है कंडीशन? देखो, अगर ये जनरेटर के ऊपर अगर ये क्या आ गया, प्लेन आ गया, तो इसका मतलब इसके लिए जो बीटा होगा वो सीधे सीधे अल्फ़ा के बराबर है। ये जो एक्सिस और इस जनरेटर के बीच का जो एंगल है वही तो प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट लाइन मिलने के लिए अपने को क्या चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो सीधा बीटा के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये कोइंसिडेंट पेयर लाइन्स बनेंगे। अब अगर क्या होता है कि ये जो प्लेन है अगर मैं एक्सिस की तरफ लेके आता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो प्लेन और ये एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो कम हो रहा है। मतलब कितना, ये कम हो रहा है मतलब कितना होना चाहिए, फिर इसमें जो बीटा होगा एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल है बीटा वो ज़्यादा होना चाहिए अल्फ़ा से, तब जाके मुझे पॉइंट मिलेगा।
तो मैं ये भी चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसी केस में ओके, डीजेनरेटेड कोनिक्स कैसे आएंगे, जब हमारा प्लेन जो है अगर वर्टेक्स से पास करेगा तो डीजेनरेटेड कोनिक्स तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पॉइंट। तो ये पॉइंट कब बन रहा है, पॉइंट जो बन रहा है, जो बीटा की वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए अल्फ़ा से, बराबर है क्या। और ज़्यादा कितना हो सकता है, 90 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, बराबर है क्या। तो 90 से कम और अल्फ़ा ज़्यादा, बराबर है क्या, तब जब क्या बन जाएगा, उस वाले केस में ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, हम लोग दूसरी केस देख लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो इसके लिए होता है अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर। और अगर मुझे पेयर ऑफ सेपरेट लाइन चाहिए, तो इस वाले केस में जो हमारा बीटा होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा से कम, अल्फ़ा से कम और 0 से ज़्यादा। तो 0 से अल्फ़ा के बीच में पेयर ऑफ सेपरेट लाइंस, अल्फ़ा के ऊपर बीटा की वैल्यू जब अल्फ़ा के बराबर होती है तो कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से ज़्यादा होती है और 90 से कम होती है तब जाके पॉइंट बन जाएगा, बराबर है क्या। तो ये जो पूरा जो हमने बोला है, तो एक बार ये कर लेता हूँ, मैं लिस्ट बना लेता हूँ इनकी। तो कोनिक सेक्शन जो है ये 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो होता है जनरेटेड कोनिक्स, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डीजेनरेटेड कोनिक्स। ये हो गया जनरेटेड और ये हो गया डीजेनरेटेड, बराबर। तो जनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है कि इसका जो प्लेन है ये नॉट पासिंग थ्रू वर्टेक्स। जनरेटेड में क्या होना चाहिए कि अपना जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास नहीं होना चाहिए। और डीजेनरेटेड में क्या होता है कि जो प्लेन होता है पासिंग थ्रू वर्टेक्स होना चाहिए, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, बराबर। अगर प्लेन पास होता है वर्टेक्स से तो जाके डीजेनरेटेड कोनिक्स बनेंगे, और अगर प्लेन जो है वर्टेक्स से पास नहीं करेगा तो उस वाले केस में जनरेटेड कोनिक्स बनेंगे। इसमें क्या क्या पॉसिबल है, कौन से कोनिक जनरेट हो सकते हैं। इसमें हो सकता है सर्कल, इसमें हो सकता है इलिप्स, फिर पैराबोला, फिर आएगा हाइपरबोला। तो ये 4 टाइप के कोनिक्स ये जनरेटेड है, बराबर क्या। तो इसकी आगे कंडीशंस भी लिख लेता हूँ मैं ना। तो ये जो सर्कल बनने के लिए जो एक्सिस के बीच में और प्लेन के बीच में जो एंगल बीटा होता है वो होना चाहिए 90 डिग्री। इलिप्स के लिए क्या होता है, जो बीटा होगा एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो होना चाहिए 90 से कम और अल्फ़ा से ज़्यादा। अल्फ़ा मतलब क्या, वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो। फिर पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा और जो बीटा होता है वो दोनों सेम होना चाहिए। और हाइपरबोला के लिए क्या होगा, जो बीटा होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा से भी कम और होना चाहिए 0 से ज़्यादा, तब जाके क्या बन जाएगा, ये हाइपरबोला बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा जाओ और जो वीडियोज़ है उसको फिर से एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद जो डीजेनरेटेड कोनिक्स है उसके बीच में, अब डीजेनरेटेड कोनिक्स में कौन से कर्व एग्जिस्ट है वो मैं यहाँ पे लिस्ट लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो इसमें भी एक पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉइंट। फिर कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। फिर क्या बनेगा, पेयर ऑफ सेपरेट लाइन। ये 3 टाइप के जो कर्व है इसमें एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब जो बीटा जो एंगल है एक्सिस और प्लेन के बीच का वो होना चाहिए अल्फ़ा से ज़्यादा। अल्फ़ा मतलब जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो, और कम होना चाहिए 90 से। तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा, अपने को पॉइंट मिल जाएगा। और अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर हो जाती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगे।
और अगर बीटा की वैल्यू लेस है अल्फ़ा से और ज़्यादा है 0 से, तो उस वाले केस में मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो कि दो अलग अलग लाइंस होंगे। तो ये है डीजेनरेटेड कोनिक्स। अब तो उसके लिए प्लेन पास होना चाहिए अपना वर्टेक्स से। वर्टेक्स से अगर पास कर गया तो तीन अलग टाइप के कोनिक्स बनेंगे। पहला है पॉइंट, बीटा की वैल्यू अगर अल्फ़ा और 90 के बीच में लाई करती है तो जाके एक पॉइंट बनेगा, और बीटा अगर अल्फ़ा के बराबर होता है तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे, और बीटा जो है 0 से ज़्यादा और अल्फ़ा के बीच में होता है तो पेयर ऑफ सेपरेट लाइंस बनेंगे। तो ये है कोनिक्स की